कि एक लाइन है हम लोगों के ऋग्वेद में कि आनो भद्रा क्रतवो यंतु विश्वतः। आधी लाइन हम बोले हैं, बहुत ज़्यादा हमको संस्कृत नहीं आता है। इसका सीधा अर्थ है कि ज्ञान कहीं से भी अगर हमें प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमें आता रहे और वो अच्छी अच्छी बातें हमारे विचारों को सृजित करे और अच्छे विचारों से हमारे ज्ञान का निर्माण होता रहे। ये हमारे ऋग्वेद में कहा गया। मतलब है कि ज्ञान की जो हमारी परंपरा है वह हम कहीं से भी और किसी भी जगह पर प्राप्त कर सकते हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण आप देखिए कि जब 12 बजे रात में गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़कर, और एक छोटा सा बच्चा है उनका राहुल, और चल रहे हैं, निकल रहे हैं कि हमको ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ है। और ज्ञान वो जब अपने राज्य में भ्रमण करते हैं, राजा के पुत्र हैं वो, और उन्हें दुख का एहसास होता है कि ये दुख है क्या, क्यों दुख हो रहा है और इसके क्या कारण है, इसका निवारण कैसे हो सकता है, इसकी तलाश में वो भटक रहे हैं और अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़ करके चल देते हैं। वहीं पर मैथिली शरण गुप्त ने एक वेदना भरी एक कविता लिखी है जो हम लोग पढ़े भी हैं। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते, अगर क्या अगर हमसे कह के जाते तो हम ऐसे निष्ठुर थोड़े हैं, हमको बढ़िया से विदाई कर देते। लेकिन वो आधी रात को निकल जाते हैं अपने घर से उसी ज्ञान की तलाश में। और वो लुम्बिनी गांव जो आज नेपाल में स्थित है, वहां से चलते हुए वे वैशाली होते हुए राजगीर की पहाड़ियों में जाते हैं और उन्हें वहां भी ज्ञान नहीं मिलता है। तब सुजाता नाम की एक महिला उन्हें कहती है कि आप तपस्या तो कर रहे हैं लेकिन मध्यम मार्ग अपनाइए, कुछ खाना पीना भी खाइए, और खीर की कटोरी देती है और तब वो थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और आगे जाकर के गया में उन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसका बहुत बड़ा संदर्भ ये कहता है कि ज्ञान हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं और हम